आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बना हुआ है। साल 2001 के सेंसस के अनुसार इंडिया में 1,25,00,000 बाल मजदूर पाए गए, जिसमें से ज़्यादातर की उम्र 5 से 14 साल के बीच में थी। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो स्लाइटली डिफरेंट होने वाला है। आज हम गेट के बारे में डिस्कस ना करके कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स क्या हैं? वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको डेली लाइफ में, जो जॉब लाइफ में, साथ ही साथ अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उस लाइफ में आपको बहुत काम आने वाले हैं। वो क्या क्या टॉपिक्स हैं? 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट या बाल मजदूरी संबंधित कानून। दूसरा टॉपिक होगा मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तीसरा टॉपिक अगर बात करें तो तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। और अगर चौथा टॉपिक बात करें तो चौथा टॉपिक रहेगा हमारा श्रमिकों के अधिकार या लेबर राइट्स। ये 4 टॉपिक्स हैं। आप देखोगे कभी भी जॉब लाइफ में भी आपको इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी और इसके संबंधित कानून। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मैकेंजी मलिक साहब चैनल पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बना हुआ है। आज भी हमारे देश के हर जिले में, हर प्रांत में, हर राज्य में चाइल्ड लेबर हमें देखने को मिलती है। हम देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो जिनकी उम्र 14 साल से भी कम है, वो अलग अलग ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स में, कारखानों में, कई मोमबत्ती की फैक्ट्रियाँ या अगरबत्ती की फैक्ट्रियों में काफ़ी सारी जगह कार्यरत है। उसका कारण उनकी गरीबी भी हो सकती है, उसका कारण लैक ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है। आइए इन कारणों को डिटेल में जानते हैं। आइए इन बाल श्रमिकों के बारे में जानते हैं। दरअसल छोटी उम्र में काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक बोला जाता है। बाल श्रमिकों को हम नॉर्मली 2 श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं ग्रामीण और दूसरे होते हैं शहरी। ग्रामीण जो बाल श्रमिक हैं, उनका बाल श्रमिक बनने का मेन कारण क्या है? सबसे पहला कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अभाव उन्हें बाल श्रमिक बनने पे मजबूर कर देता है। आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे गांव में आज भी स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। अगर स्कूल अवेलेबल हैं तो छोटी कक्षा तक अवेलेबल है। इसकी वजह से बच्चे थोड़ा टाइम पढ़कर, उस स्कूल तक पढ़कर दूसरे स्कूल में ना जा पाने की वजह से वो लोग मजदूरी या अन्य कामों में लग जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि यहाँ से हमारी अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा दूसरा सबसे मेन कारण है गरीबी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बंधुआ मजदूरी। अगर आज भी बात करें तो आज भी हमारे देश के बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे राज्यों में बंधुआ मजदूर पाए जाते हैं। बंधुआ मजदूर वो मजदूर हैं जो अपने परिवार का ऋण चुकाने के लिए जन्मजात किसी के घर में रहकर बंधुआ मजदूरी करते हैं। और चौथा कारण हो सकता है पारंपरिक व्यवसाय, जैसे कि खेती बाड़ी या अन्य कोई लघु उद्योग। जब लघु उद्योगों में बच्चा परिवार की सहायता करता है तो वो भी बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है। बाल श्रम करने के नुकसान क्या हैं? अगर हम बात करें, बाल श्रमिक छोटी सी उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक शोषण भी होता है, साथ में उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में भी बाधा पहुंचती है। अगर हम बात करें शहरी बाल मजदूरों के बारे में, तो शहरी बाल मजदूर कौन होते हैं? आपको पता है दिन ब दिन देश की जनसंख्या बढ़ रही है और देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खेतीबाड़ी की जमीन कम होती जा रही है और खेतीबाड़ी की जमीन कम होने की वजह से गाँव के लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं।
उस माइग्रेशन का कारण है कि शहरों में बाल मजदूर होते हैं। बहुत सारी जगह आप देखोगे घरों में बच्चे केयर टेकर का काम कर रहे हैं, घरों में छोटे मोटे काम जैसे साफ़ सफाई इत्यादि के रूप में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे दुकानों पर, काफ़ी सारे ढाबों पर, काफ़ी सारी होटलों में आपको बच्चे काम करते दिखाई देंगे। दरअसल अगर हम बात करें तो बाल श्रमिक जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं उनका मानसिक और शारीरिक शोषण होता है, लेकिन जो बाल श्रमिक घर में अपने परिवार की किसी उद्योग में सहायता करते हैं वो शोषण का शिकार नहीं होते हैं। अगर हम बाल श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों को विभाजित करें तो इनको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बाल मजदूरी उन लोगों के द्वारा की जाती है जो वेतन के लिए या अवैतनिक रूप से खदानों में, अलग अलग छोटे छोटे लघु उद्योगों में या कारखानों में काम करते हैं। दूसरे हो सकते हैं गली मोहल्लों में, आप भी देखते होंगे, कूड़ा करकट उठाने वाले, जूता पॉलिश करने वाले या भिखारी के रूप में काम करने वाले। तीसरा हो सकते हैं वो बाल श्रमिक जो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे कि खेती बाड़ी या घरेलू उद्योग। इसमें मेनली उन बाल श्रमिकों का शोषण होता है जो परिवार के साथ ना जुड़कर दूसरे किसी के साथ काम कर रहे होते हैं। और चौथे हो सकते हैं बंधुआ बाल मजदूर। बंधुआ बाल मजदूर वो हैं जो किसी अपने बड़े के परिवार का ऋण चुकाने के लिए किसी के घर में बंधुआ बन के काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप सबको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा, साल 2001 के सेंसस के अनुसार इंडिया में तकरीबन 12.59 मिलियन यानी कि लगभग 125 लाख या फिर 1 करोड़ 25 लाख बाल मजदूर पाए गए, जिसमें से ज़्यादातर की उम्र 5 से 14 साल के बीच में थी। साल 2004-05 में नेशनल सैंपल सर्वे ने एक और आंकड़ा दिया जिसके मुताबिक 9.07 मिलियन यानी कि 90,70,000 बच्चे बाल मजदूरी का शिकार थे। अगर हम बात करें 2011 के अंदर, 2011 के सेंसस के मुताबिक ये आंकड़ा दोबारा बढ़ गया और ये आंकड़ा हो गया 10.1 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ 1 लाख। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। साल 2021 का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। साल 2021 का सेंसस कोरोना की वजह से पूरा ना हो पाने की वजह से अब तक ऑफिशियल आंकड़े आ नहीं पाए हैं, लेकिन कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के हिसाब से ये आंकड़े घटने की गुंजाइश है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के हिसाब से 2021 तक ये आंकड़े 81 लाख और 2025 तक और भी गिरकर 74 लाख तक आने की उम्मीद है। लेकिन 74 लाख भी बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। आप सोचिए, आपके परिवार का कोई बच्चा अगर कहीं पे बाल मजदूरी कर रहा है तो उसके शरीर और उसके मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल आज भी अगर हम बात करें 1950 से लेकर आज तक काफ़ी सारी कोशिशें की गई हैं कि बाल मजदूरी को रोका जा सके, लेकिन कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसके द्वारा बाल मजदूरों को रोका जा सके। अगर हम बात करें, इंडिया ILO कन्वेंशन का समर्थन करता है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO कन्वेंशन 138 और 182 के हिसाब से बच्चों की काम करने की मिनिमम उम्र और उनके काम करने के सबसे बुरे हालात, उनके बारे में ILO निर्देश जारी करता है और ये नियंत्रण करता है कि बच्चों को कम से कम किस परिस्थिति में काम करवाया जाए और उनके काम करने की मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। इंडिया हालांकि ILO कन्वेंशन का समर्थन तो करता है, लेकिन 1986 तक भारत में एक भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे बाल मजदूरी को रोका जा सके। साल आ गया 1986। साल 1986 के अंदर भारत में बना बाल श्रमिक अधिनियम, या अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसके अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काफ़ी सारे व्यवसायों में काम करने के लिए रोक लगा दी गई। साथ ही जुर्माने की रकम भी कम रखी गई, उसके साथ सजा का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन 1986 की इस एक्ट के लागू होने के बावजूद भारत के कई राज्यों में फिर भी बाल मजदूर काम करते दिखाई दिए। ये प्रशासन की ढिलाई भी हो सकती है, ये लेबर इंस्पेक्टर की भी ढिलाई हो सकती है, ये आप मेरे जैसे जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनका भी अनदेखापन हो सकता है। अगर हम बात करें, एक NGO के अनुसार 13 लाख अलग अलग सैंपल लिए गए, जिसके अंतर्गत 49,000 एम्प्लॉयर्स पर मुकदमा चलाया गया और
उसमें से केवल 4,774 मामलों में एम्प्लॉयर को दोषी पाया गया। साथ ही साथ जुर्माने की रकम भी बहुत कम रखी गई। सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ना होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने समता और माइन मिनरल एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक और सर्वे किया, जो 8 राज्यों में सर्वे किया गया। 8 राज्यों में किए गए सर्वे के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का नाम था इंडिया चाइल्डहुड इन द पिट्स। इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे बच्चे बहुत ही अमानवीय तरीके से खदानों में काम करते पाए गए, और उन खदानों में काम करने वाले ज़्यादातर बच्चे पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे। फिर भी ना तो खदान मंत्रालय, ना बाल मंत्रालय और ना ही आदिवासी जनजाति के लिए नियुक्त मंत्रालय ने इसके अगेंस्ट कोई भी कदम उठाया। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत जो बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया था, उन बाल श्रमिकों को छुड़ाने के बाद भी उनके पुनर्वास पे कोई कार्य नहीं किया गया। एक और एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एक जानकारी मांगी, जिसके तहत 2006 से 2008 के बीच 10,000 बाल मजदूरों को रिहा करवाया गया था। उनमें से केवल 28 मजदूर ऐसे थे जिन्हें पुनर्वास योजना के तहत राहत पहुंचाई गई थी। यूनियन कैबिनेट ने साल 2012 में चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल पेश किया। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल 2012 काफी सारे नए बदलाव लेकर आया। इन बदलावों में सबसे मेन बदलाव क्या था? पहले बाल श्रम की परिभाषा को चेंज किया गया। दूसरा, किशोर वर्ड को डिफाइन किया गया। बाल शब्द बताया गया कि 5 से 14 साल या 14 साल से कम उम्र के सारे बच्चों को बाल कहा जाएगा। साथ में 14 से 18 वर्ष के बच्चों को किशोर कहा जाएगा। बाल श्रमिकों पर किसी भी काम में जुड़े होने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ 14 से 18 साल के उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में जुड़े रहने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर एक्ट को राइट टू एजुकेशन के साथ भी जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन 2009 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसके तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को, सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। साल 2016 में जुलाई में ये दोनों सदनों से पारित हुआ और ये एक्ट बन गया। एक अहम विधेयक पारित कर दिया जो देश में बाल मजदूरी को रोकने से जुड़ा है। विधेयक में बच्चों और किशोरों को शोषण से बचाने और उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने के प्रावधान है। नए विधेयक में किशोर को परिभाषित करने, ऐसे बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल से जोड़ने, दंड का कड़ा प्रावधान करने, बाल पुनर्वास कोष गठित करने की बात कही गई है। सरकार ने इसे ऐतिहासिक और मील का पत्थर माना जाने वाला विधेयक बताया है। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से कम है, उसे किसी भी काम में जुड़े रहने पर प्रतिबंध है। वो पारिवारिक व्यवसाय में जुड़ा हो सकता है, कहीं पे सीखने के लिए अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान या किसी भी छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही साथ अगर कहीं कोई भी बाल मजदूर काम करता मिलता है तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत देखा जाएगा। इसके लिए सजा के प्रावधान थोड़े कड़े किए गए, सजा की अवधि बढ़ा दी गई, सजा के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया और अब ऐसा माना जाता है कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, कानून में बदलाव की ज़रूरत है और उम्मीद है कि चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के साथ साथ मिनिमम वेजेज, उनकी सुरक्षा, उनके साथ साथ उनके पुनर्वास की योजना, इन सब पर काम करने की भी ज़रूरत है। बाल श्रमिकों के प्रतिबंध पर ठीक ढंग से काम करने के लिए अनिवार्य है कि सभी लोग जो इससे जुड़े हैं, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे वहाँ के जनप्रतिनिधि हों, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल सोसाइटीज़ हों, ये सब एकजुट होकर काम करें और प्रतिबद्धता से आगे आएं। अगर आप सब लोग मिलकर बच्चों के हित में काम करें, साथ ही साथ अगर आप सब देखें आपके आसपास कोई भी चाइल्ड लेबर आपको इल्लीगली काम करते दिखाई दे तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। अपने आसपास के पुलिस स्टेशन या लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करें। आप सबके सहयोग से ही ये पॉसिबल है कि जो बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है वो ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट
और चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।